मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यह नई नौकरानी है, आज पहला दिन है। नौकरानी? नौकरानी घर में मास्क क्यों पहन रही है? मुझे जुकाम है, डर लग रहा था कि संक्रमण न फैल जाए। जुकाम? तो छोटे साहब से और दूर रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, पर वह नहीं मान रही। मेरे ख्याल से वह बस जल्दी से खुशामद करना चाहती है। तुम्हें मेरे बेटे के पास आने का कोई हक नहीं है। मेरे घर से निकल जाओ। यह दलिया अच्छा है। क्या को पसंद आया? एक नौकरानी के हाथ का बना खाना। क्या अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो ज्यादा भी। आगे पापा काम में व्यस्त रहेंगे, घर पर नहीं होंगे। मैं तुझे कहाँ आऊंगा? ठीक है, जब तक तुम मेरी मम्मी को वापस नहीं ले आते। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी कोई मम्मी नहीं है। क्यों सबके पास मम्मी है और मेरे पास नहीं? क्योंकि तुम्हारी मम्मी एक जिम्मेदारी न निभाने वाली बदमाश थी। उसने तुम्हें छोड़कर भाग गई। सीतुलिन, तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे साहब, तुम यह दलिया खा लो, मैं तुम्हें मम्मी से मिलवा दूंगी। ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के सामने ऐसी बकवास करने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? छोटे साहब तुम्हारी बात मानेंगे? मेरे ख्याल से कुछ लोग बस छोटे साहब को खुश करके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य से ऐसी मूर्ख औरतों को सीतू परिवार ने इन सालों में और क्या मुझे और चाहिए क्या से हो सकता है। साहब, सीतू ग्रुप अस्पताल से खबर आई है। सीसीटीवी में छोटी मालकिन की मां के वार में आज किसी ने मुलाकात की थी, लेकिन सिर्फ पीठ दिखी है। लिन्ये, मेरा पेट अचानक दर्द कर रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। रुको। तुम आखिर हो कौन? मैं बस एक सामान्य नौकरानी हूँ। अचानक से मेरे सीतू घर में आ गई, एक साधारण नौकरानी। मेरा बेटा तुम्हारा बनाया खाना खाएगा। आओ, देखती हूं तुम्हारा असली चेहरा। मेकअप किया है? लिन्ये, मैं बस छोटी नौकरानी हूँ, मुझे मेकअप का क्या पता। कोई है इसका मेकअप कर। जी। युवराज, इसके चेहरे पर मेकअप नहीं है। फिल्मों के लिए खास पेंट, खास मेकअप रिमूवर लाओ। नहीं। सचमुच तुम हो सू शिन्युए? हाँ, मैं ही हूँ। कर सकते हो तो काटो मुझे। तुम्हें काटूं? गंदगी लग जाएगी। सू शिन्युए, इन 5 सालों का हिसाब चुकता करना है। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। मैं 10 गुना देती हूँ, फिर दूसरे मर्दों को तुम्हारा स्वाद चखाऊंगी, ताकि तुम भी महसूस करो मेरी उस दिन की शर्मिंदगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया? आज मैं 2 गुना लौटाऊंगी। सीतुलिन, मैं क्या जानती हूँ। चुप रहो। एक और शब्द बोली तो चेनलिन। छोटे युवराज को कमरे में ले जाओ। जी युवराज। मत भूलना, तुमने कहा था मुझे मम्मी के पास ले जाओगे। चलो छोटे युवराज। बेटे को पहचानना चाहती हो? तुम लायक हो क्या? 5 साल पहले मुझे जाने का था, तुमने दिल पकड़ लिया, तुम देखकर छोड़ दिया। इसलिए अब मैं उसे ढूंढने आई हूँ। हान बाओ है। हेलो। जल्दी आकर मुझे बचाओ। बचाना है ना? आज देखती हूँ तुम्हारा प्रेमी तुम्हें कैसे बचाएगा। तुम क्या कर रहे हो? सीतुलिन, मुझे छोड़ दो। उसके पास प्रेमी क्यों है? मैं इतना गुस्सा क्यों हूं? या शायद नहीं, मैं सिर्फ चियान चियान के लिए नाराज हूं। सीतुलिन, सीतुलिन, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चियान चियान को बता दूंगा। तुम उसकी असली माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं उसे तुमसे जीवन खत्म करवा दूंगी। सू शिन्यू, तुम मरना चाहते हो? तुम्हें बेटा क्यों मिले? इन 5 सालों में तुमने उसके लिए क्या किया? दुनिया में कौन सी माँ अपने ही बच्चे को छोड़ देगी? मेरी भी मजबूरियां थी। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। तुम सिर्फ एक स्वार्थी माँ हो। तुम ही तो जिद्दी हो। सू शिन्यू, तुम। युवराज, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है।
अपने प्रेमी से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें बचाने आए, नहीं तो जब मैं लौटूंगा तो खुद तुम्हें नर्क भेज दूंगा। और हां, यहां फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है। मैं तुम्हारे प्रेमी के खुद फंसने का इंतजार कर रहा हूं। मम्मी का फोन लोकेशन यहाँ है। मम्मी, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। रुको, तुम कौन हो? मैं छोटे युवराज, तुम कमरे में नहीं थे, यहाँ कैसे आ गए? उसने मुझे इस घर के छोटे युवराज समझ लिया। मेरी परवाह मत करो। लॉक खुल गया। मम्मी, जल्दी मेरे बंधन खोलो। अच्छा, वो हंगा और जियान एक जैसे दिखते हैं। सीतू परिवार का फेशियल सिस्टम उस काम नहीं करा। मम्मी, कौन बदमाश तुम्हें परेशान कर रहा था? यहाँ खतरा है, हांगबाओ। हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए। अगले को हांगबाओ के बारे में पता चल गया तो वह जरूर कस्टडी की लड़ाई करेगा। हांगबाओ, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। यहाँ किसी चीज से बर्बाद करेगा। बुरे लोगों को तुम्हारे बदला लेना चाहिए। सरल, मुझे सौंप दो। युवराज, युवरानी भाग गई है। सीतू परिवार में युवरानी है। नहीं, सुशिन युए गायब है। युवराज, आप कहां जा रहे हैं? घर। दरवाजा बिल्कुल ठीक है। सुशिन युए को बचाने वाला व्यक्ति सामान्य तरीके से ताला खोलकर अंदर गया था। असंभव, सिर्फ मेरा और कियान का डेटा दर्ज है। सीसीटीवी को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। सोचा नहीं था। सुशिन युए का प्रेमी एक माहिर भी है। क्या? छोटे युवराज को अध्ययन कक्ष में आते देखा। कियान ने उस औरत के लिए दरवाजा खोला। कुछ हुनर है। एक कटोरी दलिया और मेरे बेटे को खरीद लिया। युवराज ऐसी स्थिति में सुशिन युए को खुलेआम सीतू परिवार में ले आए। क्या मतलब? सुशिन युए को आया की हैसियत से छोटे युवराज की देखभाल करने दे। आप भी जानते हैं सुशिन युए एक गांव की लड़की है। निश्चित रूप से छोटे युवराज की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी। फिर छोटा युवराज गुस्सा हो जाएगा, निश्चित रूप से उसे जीवित मृत कर देगा। उस समय सुशिन युए का दिल टूट जाएगा। छोटे युवराज के पास फिर नहीं आएगी। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। लिन साहब, आपने मुझे बुलाया? इसे हस्ताक्षर कर दो। किस आधार पर? अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। आप वास्तव में तैयार हैं मुझे बेटे से मिलने देने के लिए? उससे मिल सकती हो, लेकिन मेरी शर्त है। क्या शर्त? तुम सिर्फ उसकी आया होगी। हमेशा उससे अपना रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। मैं उसकी मां हूं। आप किस आधार पर मुझे उससे रिश्ता स्वीकार करने से रोक रहे हैं? अगर तुम तैयार नहीं हो तो कभी भी अपने बेटे को नहीं देख पाओगी। मैं मानती हूं। जब तक तुम सीतू परिवार में रहोगी, मैं तुम्हें जैसे चाहूं वैसे सताऊंगा। कियान, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। सु आंटी, सोचा एक डिब्बा खिलौनों से कियान को मना लेंगी। मूर्खता। पसंद आया? मुझे बहुत नापसंद है। सुजी, मेरा बेटा तुम्हारे हाथों में है, मुझे निराश मत करना।
चिंता मत करो लिनिये, हम जरूर अच्छे से रहेंगे। बहुत खुशी से। क्या करूं? मैंने जानबूझकर नहीं किया। घबराओ मत, घबराओ मत। मेरे पास तरीका है। मिस सू, कृपया आकर सफाई कर दीजिए। ठीक है। क्यान, तुम मत आना। तुम अभागिन हो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम जाओ। बस एक कटोरा ही तो है। यह मेरी मम्मी का इस्तेमाल किया हुआ कटोरा है। सब मेरी गलती है। अगर मैंने 5 साल पहले तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो तुम मम्मी के लिए इतना नहीं तरसते। मत जोड़ो। तुमने जो कचरा छोड़ा है उसे फेंक देना चाहिए था। तुमने देखा क्यान मुझसे कितनी नफरत करता है। तुम्हें खुशी हो रही है ना? तुम जानते हो वह मम्मी के लिए कितना तरसता है। तुम मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे। क्या तुमने कभी उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? जब तुमने उस साल उसे छोड़ा था, क्या तुमने कभी उसकी भावनाओं के बारे में सोचा था? अगर मुझे पता होता कि इससे उसे इतना दुख पहुंचेगा तो मैं मर भी जाती, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ती। झूठ का पुलिंदा। चले जाओ। हान बाओ, क्या हुआ? बुरी खबर मम्मी, तोंगतोंग को बुखार है। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। सू शिन्युए क्यान के साथ बस एक दिन रही और देर से आ गई। तुम मां बनने के लायक ही नहीं हो। क्यान, पापा को थोड़ी देर बाद एक जरूरी मीटिंग है। मैं शेन आंटी को तुम्हें भेज दूंगा। किंडरगार्टन ठीक है ना? सीधू क्यान किंडरगार्टन पहुंचकर अच्छे से सुना ना। तुम्हें बहरा लगा है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सीधू क्यान, मैं तो तुम्हारी नई मम्मी बनने वाली हूँ। तुम्हें मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मुझे कोई नई मम्मी नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। पागल हो गया है? तुम्हारे पापा ने स्कूल भेजा है, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम शांत होकर बैठो। मम्मी देखो, यह हमारी क्लास का है। प्रॉब्लम स्टूडेंट। किसने कहा उसकी माँ नहीं है? क्यान, तुम ठीक तो हो ना? आप सीतू कियान की आया है। हाँ। क्यान को चोट कैसे लगी? आपका क्या रवैया है? एक आया होकर मुझे आदेश दे रही हैं। मैं शेन शीशी हूँ। सीतू लिन की मंगेतर। हमारी शादी होने वाली है। लिन ने छोटे बालक की देखभाल आपको सौंपी है। अब उसे चोट लगी है और आप यह रवैया दिखा रही हैं। सीधू क्यान ने लड़ाई की और सबक सीखा। बच्चों की आपसी मस्ती में क्या हर्ज है? क्यान को कौन सबक सिखा सकता है? क्यान, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगी। यही वाह। बड़ी हंसी आती है एक माँ के बिना बच्चा अभी भी एक आया पर निर्भर है। क्या तुम्हें पता है? यह एक अभिजात वर्ग का किंडरगार्टन है। तुम एक आया हो। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? तुरंत क्यान से माफी मांगो। तुमने मुझे मारा। मैं तो तुम्हें ही मार रही हूँ। अगर तुमने क्यान को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगी। बगावत है, बगावत। तुम एक आया हो। तुमने तो मैं कौन हूँ? ये तुम्हारा क्या काम? अगर तुमने क्यान को परेशान करने की हिम्मत की
तो मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगी। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम यह छोटी सी आया बर्बाद हो गई, और तुम यह माँ के बिना बच्चा, यह किंडरगार्टन। सीतू समूह के अधीन है मेरे पति। सीतू समूह के मैनेजर हैं। एक बात, तुम दोनों को यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर तुमने बच्चे के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है। तुम दोनों मत भागना, मेरा इंतजार करो। यह व्यक्ति कियान को परेशान कर रहा है। हेलो पति जी, आपको अपनी कंपनी के सभी संसाधनों का उपयोग करना होगा। मेरी मदद करो किसी एक व्यक्ति को भगाने में। तुम ये औरत, आखिर तुमने किसे नाराज कर दिया? पति जी, आप क्या कह रहे हैं? सीतू समूह का कहना है कि तुमने एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। उन्होंने मुझे निकाल दिया है और पूरे उद्योग में मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तुम ये औरत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह कैसे संभव है? वह तो बस एक छोटी सी आया है। माफी मांगो। दादी माँ, मैं अनजान था। कृपया हमारे पूरे परिवार को माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। दूर हो जाओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। कियान, मैं तुम्हें कक्षा में पढ़ने ले जाती हूँ। तो मैं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाती हूँ। रुको। सीतू कियान को स्कूल जाना ही होगा। अब बच्चे की परवाह करने की याद आई जब कियान को तंग किया जा रहा था। तुम कहाँ थी? छोटी आया, तू मुझसे बहस कर रही है। मैं तो अभी बनने वाली हूँ सीतू कियान की सौतेली माँ। सौतेली माँ बनना चाहती हो तो छोटे साहब को बचाना चाहिए, नहीं तो लिन्ने तुमसे शादी नहीं करेगा। तू क्या चीज है? तू मेरे और लिन्ने के रिश्ते की आलोचना कर रही है। शायद तू भी लिन्ने से शादी करना चाहती है, गरीब से अमीर बनना चाहती है। चिंता मत करो, मुझे पुरानी चीजों में दिलचस्पी नहीं। तू लिन्ने ने सीतू कियान को स्कूल भेजने को कहा। आज उसे किंडरगार्टन में ही रहना होगा। जब तक मैं हूँ कोई कियान को मजबूर नहीं कर सकता वह करने के लिए जो वह नहीं चाहता। तू निकल जाओ। आलन, तुम्हारी आया तो बहुत सभ्य है। उसने दूसरों से झगड़ा किया और सीतू कियान को जबरन ले गई। क्लास छोड़कर खेलने वह बच्चे को बिगाड़ देगी। डैडी, ऊपर जाकर नहा लो। शुभकामनाएं। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभिभावकों से झगड़ा, मेरे बेटे को स्कूल से भगाना? यही तरीका है मेरे बेटे को संभालने का? हमारा झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि कारण महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा व्यवहार सिर्फ यह साबित करता है कि तुम्हें सीमा का पता नहीं। तुम्हें सीमा का पता है। तो जब कियान को डांटा गया तुम कहाँ थे? जब कियान को चोट लगी तुम कहाँ थे? यही कारण है मेरे बेटे को स्कूल से भगाने का। यह तुम्हारा समाधान है। उस किंडरगार्टन के बच्चे सब तंग करते हैं। सीतू परिवार को कायर नहीं चाहिए। मेरे बेटे को तुम जैसी आया की भी जरूरत नहीं जो भागना सिखाए। लेकिन उस माहौल में बड़ा होकर सुशिन यू, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। अपनी पहचान याद रखो, अपना काम करो, मेरे बेटे को बिगाड़ना मत। अगर फिर गलती की तो स्टुअर्ट परिवार से हमेशा के लिए निकल जाओ। मम्मी कल फिर देर से आई थी। नया काम कठिन है ना? मैं और टोंग नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, कोई क्लास भी नहीं ज्वाइन करेंगे। आप आरामदायक काम ढूंढ लो, ठीक है ना? मम्मी नहीं थकती। यह काम बहुत जरूरी है, मुझे इसे जारी रखना ही है। तुम लोग मम्मी को हौसला दो, ठीक है? ठीक है।
मम्मी आप कर सकती है। मम्मी आप ऑफिस जाओ, मुझे और टोंग टोंग को रास्ता आता है। हम खुद स्कूल जा सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो मम्मी, फोन लोकेशन चालू है, आप देख सकती है कि हम कहाँ है। ठीक है, लेकिन किंडरगार्टन पहुंचकर मुझे मैसेज करना याद रखना। ठीक है। खुद ही छील लो। टोंग टोंग तुम मेरी घड़ी लेकर स्कूल जाओ। क्यों भैया, तुम किंडरगार्टन नहीं जा रहे? मैं मम्मी के ऑफिस जा रहा हूँ, उनके बॉस से बात करने, ताकि वो मम्मी को आसान काम दे दे। ठीक है भैया, तुम कर सकते हो। सावधान रहना होगा, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं स्कूल से भागा हूँ। रुको, तुम ऊपर होमवर्क कर रहे थे ना? मेरा नाम हान बाओ है। यह अंकल शायद गलत समझ रहे हैं। पिछली बार वो नौकरानी भी मुझे इस घर के छोटे साहब समझ बैठी थी। क्यान, पापा तुमसे बात कर रहे हैं। तो मैं अभी ऊपर होमवर्क करने जाता हूँ। तुम्हारे कपड़े सुबह वाले क्यों नहीं हैं? लिन, ये मैं आ गया। तुम फिर देर से आए। माफ कीजिए, रास्ते में थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन तुमने वादा किया था कि फिर देर नहीं करोगे। मैं 30 मिनट लेट हूँ, लेकिन ओवर टाइम करके पूरा कर दूंगा। ओवर टाइम? मुझे लगता है तुम बहाना बना रहे हो ताकि क्यान के साथ ज्यादा वक्त बिता सको। तुमने वादा तोड़ दिया, अब सजा भुगतो। लिन, ये मैं आ गया। मम्मी की आवाज। भागो, मम्मी मुझे नहीं देख सकती। तुम कौन हो? तुम मेरे जैसे कैसे दिख सकते हो? यह मेरा घर है, पहले मुझे पूछना चाहिए। मेरा नाम सुजिहान है, तुम्हारा? मेरा नाम सितुकियान है। हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, यह कमाल है। यह कोई संयोग नहीं है, शायद। हम जुड़वा भाई है। समझ में आता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मैं मम्मी के बॉस को ढूंढने आया था, चुपके से। मम्मी को मत बताना। क्या सुशिन्यू तुम्हारी मम्मी है? अगर हम दोनों सच में भाई है तो वह तुम्हारी भी मम्मी है। मम्मी ने तुम्हें क्यों लिया और मुझे क्यों नहीं? अगर मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी है तो तुम्हारे पापा भी मेरे पापा है। पापा ने तुम्हें क्यों लिया और मुझे क्यों नहीं? ऐसा क्यों? शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। मैं बड़ा हो गया। दुखी मत हो, मैं तुम्हें हमारे पापा से मिलवाने ले चलता हूँ। लिन्ये, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। पहले तुम ही गलतियां कर रहे थे। क्या तुम इतने परफेक्ट हो? मुझे नहीं लगता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मिस शेन शिशी से दोबारा शादी करने वाले हो, है ना? असल में मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जो कियान से सच्चा प्यार करे? तुम्हें किसने बताया कि मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ? मिस शेन ने खुद कहा। ठीक है, मैं खुद कियान को बताऊंगा। उसकी मंजूरी के बिना मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। शायद नहीं। आखिरकार तुम्हें बेवफाई की आदत है। सुशिन्यू, तुम मेरे साथ बदतमीजी मत करो। देखो, पापा वहाँ है। हमारे पापा। पापा। तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार और कहो। सुशिन्यू, तुम्हारे इस स्वभाव से बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिलेगी। कल से तुम्हें फिर आने की जरूरत नहीं है।
चुप क्यों रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा? पापा मम्मी से नफरत करते हैं। अगर पापा को पता चला कि मैं चुपके से आया हूँ, तो वह मुझ पर और मम्मी पर जरूर गुस्सा करेंगे। अब क्या करें? हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि पापा मम्मी को पसंद करें। तभी हम सब एक साथ रह सकते हैं। लेकिन कैसे? पापा को मम्मी पसंद आएंगी। तुम पापा के पास जाकर लाड़ करो और उनसे विनती करो कि मम्मी को न निकालें। मैं लाड़ नहीं कर सकता, तो फिर हम कपड़े बदल लेते हैं। तुम अच्छी तरह छुप जाना। मैं पापा से लाड़ करूंगी, ठीक है? लिन ये, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैंने गलती की है, मुझे निकाल मत दो। बस करो। तुम लोग बाहर निकल जाओ। पापा, मुझे सु आंटी पसंद है, उन्हें निकाल मत देना, ठीक है? नहीं, सिटू परिवार को समय की पाबंदी न रखने वाली आया की जरूरत नहीं। पापा, शायद सु आंटी को देर होने की कोई मजबूरी थी। जैसे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना। तुम्हारा बच्चा है? बोलो। क्यान ने ठीक कहा था। हाँ, मेरी एक बेटी है। क्या से 1 साल छोटी। वह बुखार से पीड़ित थी, मुझे उसकी देखभाल करनी थी, इसलिए मुझे देर हो गई। चरित्रहीन औरत मुझे छोड़ने के बाद दूसरे मर्द से शादी कर ली और बच्चा भी पैदा कर लिया। कितनी घिनौनी बात है। हाँ, तो क्या हुआ? उस समय हम अलग हो चुके थे। ठीक है, चूंकि तुम पूरी तरह से क्यान की देखभाल नहीं कर सकती, तो निकल जाओ। क्या मुझे फिर से क्यान से अलग होना पड़ेगा? पापा, सु आंटी को निकाल मत देना। नहीं, नहीं। क्यान, आज तुम्हें क्या हो गया है? लाड़ भी करने लगी हो। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यह छोटी सी बात तो जरूर मानेंगे। सु आंटी को निकाल मत देना, अच्छे पापा। नहीं। ठीक है, पापा निकालेंगे नहीं। तुम जाओ और खेलो। हम बड़ों की कुछ बातें करनी है, ठीक है? पापा सबसे अच्छे हैं। तो लिन ये, आपको और कुछ कहना है? सुशिन युए, तुमने क्यान को काफी अजीब बना दिया है। क्यान का व्यवहार अभी अच्छा नहीं था क्या? लाड़ करना सीख गई। इसका मतलब उसका स्वभाव खुल गया है। खुला स्वभाव? सिटू परिवार को झिझकने वाला उत्तराधिकारी नहीं चाहिए। आज वह बिल्कुल बदल गया है। क्या अभी हान बाओ था? मम्मी। माफ कीजिए टीचर, फिर देर हो गई। कोई बात नहीं। टीचर, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, आज तुम्हारे बॉस ने फिर तुम्हें परेशान किया क्या? तुमने मुझे लेने इतनी देर से आई। नहीं, मम्मी को बस कुछ काम था। चलो घर चलते हैं। मम्मी देखो, बुरा अंकल। बुरा आदमी? टोंग अंकल बुरे नहीं हैं, वह मम्मी के बॉस हैं। अंकल माफ करना, मुझे तुम्हें बुरा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या? क्या तुम मेरी मम्मी को इतना काम नहीं दे सकते? वह इतनी थक गई है कि मुझे गोद में भी नहीं उठा पाती। वह खुद ही नाकाबिल है। मेरी मम्मी ने ठीक कहा, तुम सच में हो कर्मचारियों का शोषण करने वाला कुत्ता पूंजीती। टोंग, तुम जाओ पहले। कार के पास मम्मी का इंतजार करो, मम्मी को अंकल से 2 बातें करनी है। ठीक है। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ कहने को नहीं है।
उस समय तुमने कसम खाई थी कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। अब यह बहुत विडंबना नहीं लगती? लिन्ये, वो सब बीते जमाने की बातें हैं। मुझे छोड़ने के बाद किसी और से बच्चा पैदा कर लिया। तुम्हें मर्दों की इतनी भूख लगी है कि चुनाव ही नहीं कर सकती। यह मुझे घिनौना लगता है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आज से तुम कियान कियान से नहीं मिल सकते। लिन्ये, लेकिन कियान कियान को जरूरत है उसकी मम्मी की। उसे जरूरत नहीं है। हेलो सीतू कियान, डैडी फिर से मम्मी को निकालने वाले हैं। कल हम अपनी पहचान बदल लेंगे। मैं उन्हें मनाने का तरीका ढूंढूंगा। देखो वो बुरा बच्चा फिर आ गया। पता चला कि वे सब सीतू कियान को इस तरह गालियां देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मुझसे माफी मांगो। माफी मांगने का सपना देख रहे हो? अगर फिर मार नहीं खाना चाहते तो मेरे नीचे से रेंग कर निकलो। जो भी मुझे बुरा बच्चा कहेगा मैं उसे देखते ही पीटूंगा। कियान कियान, डैडी। अच्छी तरह से रहे। सीतू कियान के डैडी इतने हैंडसम हैं, सितारों से भी ज्यादा सुंदर। मैडम, सीतू कियान को क्या हुआ? सीतू कियान ने सपाटी से लड़ाई की, उसे पीटकर चोटिल कर दिया। चोट तो नहीं लगी? सीतू कियान तो चुप्पा साधु है। हकीकत क्या है यह तो मेरी मर्जी पर है। सीतू कियान बहुत जल्दबाज है, स्वभाव भी अजीब है। क्लास के बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते। बिल्कुल सही, गरुड़ गौरयों के साथ नहीं उड़ते। मारपीट करना वैसे भी गलत है। कियान कियान, डैडी तुमसे बात सुनना चाहता है। उससे एक शब्द भी नहीं निकलता, बोलेगा कैसे? वो मुझे बुरा बच्चा कह रहे थे और मुझे उनके पैरों के नीचे से गुजरने को कहा। आमतौर पर सीतू कियान बोलता भी नहीं। आज शिकायत करना कैसे सीख गया? तुम्हें तो चोट भी नहीं लगी, दूसरे बच्चे तो नाक मुंह फूल गए हैं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। टीचर पक्षपात कर रही है। सीतू कियान, तुम टीचर पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम्हारा सीतू कियान किंडरगार्टन के लायक नहीं है। घर ले जाओ। लेकिन मुझे लगता है जाना चाहिए तो तुम्हें। मुझे धमकी मत दो, साफ कहती हूँ। तुम्हारा पारिवारिक स्तर इतना है, फिर भी अमीरों के किंडरगार्टन में आते हो। मार खाने के लायक हो। यहाँ इतना शोर कौन मचा रहा है? प्रिंसिपल मैडम, सीतू कियान ने मारपीट की है और पैसों का रहा है। जल्दी से सिक्योरिटी बुलाओ। उन्हें बाहर निकाल दो। तुम अभी अपना सामान समेट कर चले जाओ। प्रिंसिपल मैडम, आप मुझे क्यों मार रही हैं? मार रही हूँ तो तुम्ही को। पता है ये कौन है? ये है लिन्ये, यानचिंग के सबसे अमीर टॉप बिजनेस फैमिली सीतू ग्रुप के मालिक। मरना चाहते हो? मुझे मुसीबत में मत डालो। क्या? सीतू कियान के पापा? वो मशहूर सीतू ग्रुप के यंग मास्टर है। लिन्ये, मैं गलती कर बैठी, आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए लिन्ये। माफ कर दीजिए लिन्ये। मेरे बेटे को छेड़ने वाला कीमत चुकाएगा। पापा बहुत बढ़िया। चलो घर चलते हैं। प्रिंसिपल, अब मरने की तैयारी करो। पापा, आज सू आंटी काम पर नहीं आई, कहीं आपने फिर से सू आंटी को निकाल तो नहीं दिया? उन्हें वापस बुला लो ना। सू शिन्युए ने आखिर कैसे कियान कियान को मना लिया कि वह हर बार उसकी तरफदारी करता है? हालांकि उस किंडरगार्टन के बच्चों ने कियान को परेशान किया। सीतू परिवार को डरपोक नहीं चाहिए। सू शिन्युए ने मुझे किंडरगार्टन के बारे में चेताया था। वह वाकई कियान कियान की परवाह करती है। पापा, सू आंटी को वापस बुला लो ना प्लीज। ठीक है, तो पापा उसे एक मौका देंगे। उसे ग्रुप में इंटरव्यू के लिए बुलाएं। लेकिन मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। वह पास हो पाती है या नहीं, यह उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। धन्यवाद पापा। सू आंटी जरूर कर लेंगी। वह एक देहाती लड़की है, इंटरव्यू कभी पास नहीं कर पाएगी। सूजी,
ये हमारे चेयरमैन ने आपके लिए खुद दिया हुआ टास्क है। उन्होंने कहा अगर आप कंपनी के किसी भी एक कंप्यूटर में घुसपैठ कर लेती हैं तो आप पास मानी जाएंगी। बस इतनी सी मुश्किल। मैं दुनिया की नंबर 1 हैकर हूं। सीतू लिन, मैं तुम्हें दिखाती हूं असली रंग। हो गया। ये तो नामुमकिन है। क्या मैं? अरे बाप रे, तुमने यंग मास्टर के कंप्यूटर पर हमला कैसे कर दिया? उन्होंने खुद नहीं कहा था कि कंपनी के किसी भी कंप्यूटर में घुसा जा सकता है। तुम्हें पता है मैं इंटरनेशनल समिट में था। तुमने मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया। मेरे साथ आओ। अब तो खत्म हो गया। बर्बाद हो गए। इस बार तो जरूर सजा मिलेगी। लिने, मुझे सच में नहीं पता था कि आप मीटिंग में हैं। आप तो बड़े दिल वाले हैं, माफ कर दीजिए। मेरा एक सवाल का जवाब दो। इस लिस्ट में से कोई भी पोजीशन चुन लो। चेयरमैन असिस्टेंट। कियांग कियांग के करीब रहने का मौका, लेकिन इस बदमाश का सामना रोज करना पड़ेगा। मैं चेयरमैन असिस्टेंट चुनती हूँ। ठीक है। हैकिंग कहां से सीखी? खुद से सीखी। तुमने एक तीसरे दर्जे के कॉलेज से हैकिंग खुद सीखी और मेरा कंप्यूटर भी हैक कर लिया? बस किस्मत अच्छी थी। पता चला सुएक्सा एन्युए इतनी काबिल है। पहले मुझे क्यों नहीं पता चला? लिन्ये, क्या तुम मुझे देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें सीतू ग्रुप में इसलिए रखा क्योंकि मैंने यहाँ से वादा किया था। तुम मुझे उम्मीद कर रहे हो। क्या मत भागो, आंटी तुम्हारे साथ खेलेंगी। पापा, भैया, तुम्हारा बेटा फिर से मेरे साथ नहीं खेल रहा। तुम्हें पता है उसे छूना पसंद नहीं, फिर भी तंग करती रहती हो। क्या तुमने मुझे नहीं कहा कि क्या आजकल नहीं रहा, इसलिए तो मैं मदद करने आई हूँ। उसे क्या हुआ है? कभी चुप रहता है, कभी और उत्साही और जीवंत भी। तो क्या मैं मनोरोग विशेषज्ञ को फोन करूं? उन्हें घर आकर कियांग कियांग को देखने के लिए कहूं? डरो मत, बच्चा अभी बीमारी की शुरुआत में है। इलाज के साथ सहयोग करो, जल्द ही ठीक हो जाएगा। डैडी, अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तो मम्मी के साथ दोबारा शादी कर लो। यह बात अचानक क्यों उठा रहे हो? मैंने कहा था तुम्हारी मम्मी भाग गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, मम्मी मेरे पास ही है। तुम्हें पता है सुएक्सा एन्युए तुम्हारी मम्मी है, इसलिए तुम्हारा मूड इतना बदलता रहता है। उनकी वजह से। सुएक्सा एन्युए, तुमने समझौता तोड़ दिया। तुम मरना चाहती हो। लिने, तुमने मुझे बुलाया? तुम्हें पूछने की हिम्मत भी हुई? क्या? कियांग कियांग को पता चल गया है कि तुम उसकी मां हो। मैं नहीं हूँ। मैंने सच में नहीं कहा। तुम अभी भी बेवकूफ बन रही हो। सच में मैं नहीं, मैंने सच में नहीं कहा। चुप रहो। कियांग कियांग का मूड हाल ही में बहुत बदल रहा है। डॉक्टर कहते हैं उसे सिजोफ्रेनिया हो गया है। क्या? ऐसा कैसे हुआ? मेरे सामने ढोंग मत करो। तुमने कियांग कियांग के करीब आने की कोशिश की ताकि उसका इस्तेमाल करके सीतू परिवार में वापस आ सको। सपने देखना बंद करो। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। विदेश चले जाओ इस जंग में, फिर कभी कियांग कियांग के पास मत आना। मैं कियांग कियांग के बिना नहीं रह सकती।
अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहो। फिर कभी क्यांग क्यान के पास मत आना। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें परेशान किया? मम्मी ठीक है। हाँ बाओ, मम्मी शायद तुम्हें और टोंग टोंग को लेकर यूरोप वापस जाकर बसना पड़े। तो कब जा रहे हैं? परसों। सीतू कियान, मम्मी हमें यूरोप वापस ले जा रही है। अब क्या करे? जीतू क्यान, हम यूरोप वापस जा रहे हैं, अब क्या करें? सू शिन्युए, मैंने अभी तुम्हें जाने दिया और तुमने तुरंत क्यान क्यान को मैसेज कर दिया। भैया, मैंने सड़क पर तुम्हारे बेटे को देखा, वह चुपके से बाहर आया है। वह अभी कहाँ है? वह एक कॉलोनी में गया। वह किससे मिलने गया? वह सू शिन्युए से मिलने गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या भाभी जीवित है? मैं बाद में समझाता हूं। तुरंत जाकर देखो वह आखिर क्या चाल चल रही है। कियान कियान, तुम यहाँ कैसे? हाँ बाओ, टोंग टोंग। आओ देखो कौन आया है। मम्मी, तुम कौन हो? हानबाओ से इतनी मिलती जुलती कैसे? इसका नाम सीतू कियान है। तुम्हें कैसे पता? मैं सीतू कियान से मिली हूँ। हानबाओ ने कहा तुम मेरी मम्मी हो। मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मत जाओ ना। कियान कियान, मम्मी से गलती हो गई। मम्मी अब कभी नहीं छोड़ेगी तुम्हें। मम्मी मत रो, मैं माफ करता हूँ। कियान कियान, यह तुम्हारा छोटा भाई हानबाओ है। यह तुम्हारी छोटी बहन टोंग टोंग है। वाह, अब मेरे 2 भाई है। अरे हाँ हानबाओ, तुमने अभी तक नहीं बताया, तुम्हें कैसे पता कि कियान कियान कौन है? कुछ दिन पहले मैंने और सीतू कियान ने अदला-बदली की, बदमाश सहपाठियों को सबक सिखाया और डैडी से भी मिले। अरे तुम लोग, तुम्हारी वजह से डैडी को लगा कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है और दवा खिला रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं है, फिर भी डैडी रोज दवा पिलाते हैं। मम्मी, अब जब हम नहीं जा रहे तो सीतू कियान को जल्दी वापस जाना चाहिए। डैडी को शक नहीं होना चाहिए, वह दवा नहीं पीना चाहता। मैं उसकी जगह दवा पी लूंगा। लेकिन मम्मी चिंता मत करो, मुझे डैडी को संभालने का तरीका आता है। मैं चुपके से मिलने आऊंगा और फोन भी करूंगा। भाभी, आखिर बहुत समय बाद। भाभी, आप सच में जीवित हैं। हालांकि मैं तुम्हारे अनुभवों के बारे में उत्सुक हूँ, लेकिन मुझे अभी क्यान क्यान को वापस ले जाना है। मेरा भाई बहुत गुस्से में होगा। चाची, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाभी, हम वापस जा रहे हैं। भैया, बच्चा ले आया। डैडी, डैडी गुस्सा मत होना, अगली बार घर से भागने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगी। अगली बार भी? डैडी, मजाक कर रही हूँ, मुस्कुराओ, मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा। पहली बार देखा है कोई जो बर्फ के पहाड़ को हंसा सके। क्यान क्यान, तुम्हारा यह डबल पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है। चाची, यह मेरा मल्टीपल पर्सनैलिटी है, सबको मोह लेती है। भैया, आपके घर की यह छोटी शहजादी, इसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
शायद लाइलाज हो गया है। चुप रहो। ठीक है, तो तुम खुद खेलो, ठीक है। सुएक्साइनुए के बारे में पता लगाओ। क्यों क्यांग उसे देखकर इतना बदल जाती है। ओके। और उसके प्लेन चढ़ने तक नजर रखो। मेरे काम पर भरोसा रखो। एकिन, भाभी, तुम यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हो? भाभी, मेरे भाई ने तुम्हें विदेश जाने के लिए कहा है। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो नतीजे बुरे होंगे। मम्मी, तुम वापस आ गई। क्यान, तुम यहाँ कैसे? भाभी, क्यान यहाँ क्यों है? क्यांग बीमार नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे दवा खिलाने पर जोर दिया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह वापस जाए। भाभी, मेरे भाई ने क्यांग को पाला है। आसान नहीं था, तुम वापस आते ही बच्चा छीनने लगी, तुम बहुत क्रूर हो। चिंता मत करो, मैं रिश्ते तोड़ने का दर्द समझती हूँ। मैं क्यांग को नहीं छीनूंगी। तो फिर क्यांग अभी तुम्हारे घर क्यों है? इसका क्या मतलब है? भैया, क्यांग फिर बाहर आ गई। तुम्हें पता है? तुम्हें क्या हुआ है? क्यांग मेरे साथ खाना खा रही है। क्या? दो क्यान कैसे हो सकते हैं? दो क्यांग नहीं है, वे क्यांग है। और हाबाओ, दो बच्चे हैं। यानी कि तुमने उस साल। सिर्फ क्यान ही नहीं पैदा किया। मैं समझ गया, मतलब वास्तव में कोई मानसिक विकार नहीं था, बल्कि क्यांग और हाबाओ थे, जो हमारे सामने बारी बारी से आते थे। बहुत अच्छा, हमारी क्यांग बीमार नहीं है। तुम ही बीमार हो। अरे नादान, बड़ों से ऐसे बोलते हैं क्या? मेरे भैया को कुछ मत कहना। भैया, भाभी, यह छोटी परी भी तुम्हारी बेटी है। तुमने दूसरी शादी कर ली। दरअसल क्यांग, हाबाओ और टोंग एक ही बार में पैदा हुए 3 बच्चे हैं। टोंग भी मेरे भैया की बेटी है। एकिन, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। तुम सीतुलिन को बताओगे या मेरे लिए छुपाओगे? मेरे भैया को क्यों नहीं बता सकते? अगर मेरे भैया को पता चला और टोंग दोनों उनके बच्चे हैं, तो वे बहुत खुश होंगे। लेकिन तुम्हारे भैया मुझसे नफरत करते हैं। वे जरूर बच्चों की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ेंगे। यह तो सही है। तुम्हारे भैया की बड़ी ताकत है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? एकिन, मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती। भाभी, बच्चों के लिए क्या तुम मेरे भैया को एक और मौका दे सकती हो? तुम दोबारा साथ आ सकते हो। दरअसल मैं उनसे प्यार करती हूँ। कभी नहीं बदला। भाभी, तुम्हारी यह बात सुनकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं भैया को बताऊंगा कि तुम विदेश चली गई हो। शुक्रिया, एकिन। भाभी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे 3 इतने होशियार और चतुर भतीजे दिए। मम्मी, मुझे भूख लगी है। तो अभी मम्मी जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तुम लोग बुआ के साथ अच्छे से खेलना। क्या तुम चाहते हो कि डैडी और मम्मी फिर से अच्छे हो जाए? बिल्कुल चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन मुझे डर लग रहा है, डैडी दुखी हो जाएंगे। लगता है अब हवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे कानून ऑनलाइन कार्यक्रम में। आज हमारे पास सबसे छोटा मदद चाहने वाला है। इस बच्चे से कृपया अपनी समस्या बताइए। मेरा नाम सीतू क्यान है। मैं सीतू समूह के अध्यक्ष सीतुलिन का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अदालत मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी मम्मी को दे दे। अच्छा सुएक्साइनुए, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सिर्फ नहीं गई, बल्कि मेरे बेटे को टीवी पर आने के लिए उकसाया।
सीतुलिन, तुम्हारा बेटा टीवी पर कह रहा है कि तुम्हें नहीं चाहता। मेरी इज्जत तुमने, मेरा पोता कभी नहीं। सच में सू एक्साइन यूए के हाथों चला जाएगा। पापा, आप चिंता न करें, मैं उसे हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। सीतुलिन, तुम यहाँ कैसे? तुम न सिर्फ विदेश नहीं गई, बल्कि मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट डाल रही हो। मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। हवा, तुम्हें टीवी पर मदद मांगने किसने भेजा? बुआ ने कहा। बस हो गया। तुम्हारी बुआ क्यांग को लेकर सोया सॉस लेने गई है, जल्दी आ जाएंगी। क्या करे? अगर सितुकियान वापस आ गया तो डैडी को पता चल जाएगा कि उनके 2 बेटे हैं। ऐसा करो, पहले तुम जाकर अपने डैडी को रोके रखो। मम्मी बुआ को फोन करती है। ठीक है। बस हो गया। एकिन ने फोन नहीं लिया। सू एक्साइन यूए, एकिन का फोन तुम्हारे पास कैसे? एकिन खेलने आई थी, फोन यहीं छूट गया। तुम तो लोगों को बहकाने में माहिर हो। पहले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ टीवी पर भेजा, अब मेरी बहन के साथ मिल गई हो। लिने, अगर मैं कहूँ कि उसे टीवी पर जाने का ख्याल मेरा नहीं था, तो क्या तुम मानोगे? भाभी, हम लौट आए। भैया को क्यांग नहीं दिखना चाहिए। सीतुलिन, हम क्यांग की अभिभावकत्व की बात करते हैं। लोमड़ी की पूंछ निकल आई। क्यान, तुम जरा खेलो, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। ठीक है। सीधी बात करते हैं, मुझे क्यान का अभिभावकत्व चाहिए। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की गारंटी लगा दूंगा। अगर मैं नहीं मानूं तो कानूनी कार्रवाई होगी। सीतू ग्रुप के वकीलों का कभी हार का रिकॉर्ड नहीं रहा। लिन, ये तो ताकत का दुरुपयोग है। तो क्या हुआ? बच्चे को माता पिता के साथ की जरूरत होती है। तुमने क्यांग का अभिभावकत्व छीन लिया। क्या तुम्हारे पास उसके साथ समय बिताने का वक्त है? मैं उसके लिए सबसे अच्छे शिक्षक और संसाधन लाऊंगा। शिक्षक माता पिता की जगह नहीं ले सकते। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम उसे क्या दे सकते हो? अगर तुम नहीं छोड़ोगे, तुमने का अधिकार भी नहीं दूंगा। तुम बेशर्म हो, सीतुलिन। तुम मेरा बेटा छीनना चाहते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सपना देख रहे हो। कीमत बताओ, कितने पैसे अभिभावकत्व छोड़ने के लिए? तुम्हें लगता है पैसे से मां बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा? अगर पैसे से समस्या नहीं सुलझती तो इसका मतलब पैसे कम खर्च किए गए हैं। 10 अरब काफी है। क्यान मेरी जान है। तुम पूरा सीतू ग्रुप भी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्यान, मैं लेकर रहूंगा। मैं सू कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। सीतुलिन, तुम नीच हो। ब्रेकिंग न्यूज, सू एंटरप्राइजेस दिवालियेपन के कगार पर। पूरा उद्योग ब्लैकलिस्टेड। सू शिन्यूए ने सीतू ग्रुप को नाराज कर दिया। पापा, सू शिन्यूए, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे करती हो? सू शिन्यूए, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? मेरी मौत चाहते हो तो फिर रोते हुए फोन करके मुझे वापस मत मांगना। तुम्हें तो मरना ही चाहिए। मरने से पहले सू कंपनी बचाओ। क्यों? सू कंपनी पैसा कमाती थी तो तुमने मुझे एक पैसा नहीं दिया। अब मुझे याद आया,
तुमने ही सीतू लिन को नाराज किया है। तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लिन ये ने कहा है, बस तुम अपनी अभिभावकता उसे सौंप दो, वो सू परिवार पर लगी रोक हटा देगा। तुम चाहते हो मैं अपना बच्चा बेचकर तुम्हारा पैसा बनाऊं? मैं तुम्हें सू कंपनी का 5% शेयर देता हूँ, काफी है ना? 5%? सीतू लिन ने तो 1 अरब का ऑफर दिया है। लगता है मुझे सीतू लिन से ही। रुको, 30%। सू कंपनी के 30% शेयर, वह 1 अरब कैश जैसा कहाँ मुनाफे वाला है? 40%, इससे ज्यादा नहीं। तुम बूढ़े हो गए हो। 40%। तुम पूरी सू कंपनी ही उसे दे दो। बदतमीज लड़की मेरी बेटी से सू कंपनी छीनना चाहती है। सपने देख रही है। सू कंपनी मुझे नहीं चाहिए। तुम इस औरत ने मुझे मारा। सू शिन युए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत करके देखना, मैं तुमसे कहती हूँ, अगर आज तुमने मुझे एक बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हारे परिवार से सब रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कैसे सीतू ग्रुप तुम्हारी सू कंपनी निगल जाता है। शिन युए, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता देखने का मेरे हाथों बनी सू कंपनी बर्बाद हो जाए? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं चाहती हूँ वह मेरे सामने घुटने टेके, सिर झुकाकर माफी मांगे। सपने देख रही है, तुम कौन होती हो? घुटने टेकने को कहा है तो टेको। तुम एक हरामजादी के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। घुटने टेको, मेरी बात नहीं सुन रहे। उस समय तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया, तुम छोटी सी बेवकूफ, और मुझे नाजायज बेटी कहा। अब तुम्हें सजा मिल गई है। एक्साइन युए, क्या अब सू ग्रुप की मदद करोगे? ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सू ग्रुप का सब कुछ मेरे नाम कर दो। आगे चाहे फायदा हो या नुकसान, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। बदमाश लड़की, तुम सू ग्रुप अकेले हड़पना चाहती हो। सू ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। मैंने तुम्हारा कर्ज अपने सिर ले लिया है। क्या यह तुम्हारी मदद नहीं है? उसकी बात मत मानो। तुम सू ग्रुप की मुसीबत का फायदा उठा रही हो। सू एक्साइन युए, तुम यह औरत। मैं अभी लौटी हूँ और तुम मेरा यूं स्वागत कर रही हो। तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? तुमने मेरी माँ को थप्पड़ मारकर घुटने टिकवाए, क्या वह तहजीब है? तुम्हारी माँ ने बहुत बुरे काम किए हैं, वह इसी लायक थी। तुम पापा, अगर तुमने उसे सू ग्रुप दे दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? मैं लेने के असिस्टेंट चेन लिन को जानती हूँ। बस मुझे उससे मदद मांगनी है। वह सू ग्रुप के लिए अच्छी बात करेगा। तो वह हमारे सू ग्रुप को छोड़ देगा। हाँ, हम एक कानूनी बयान जारी करेंगे सू एक्साइन युए से रिश्ता तोड़ने का। उसने सीतू ग्रुप को नाराज किया है। हम उससे दूरी बना लेंगे। एक्साइन याओ, तो तुम लिनी के असिस्टेंट को जानते हो। सू ग्रुप की उम्मीद अब तुम पर है। सू एक्साइन युए, सुन रही हो? अभी यहाँ से चली जाओ। भोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि लिने के असिस्टेंट को जानने से सू ग्रुप बच जाएगा? एक्साइन याओ, तुम यहाँ कैसे? पहले तुम नीचे जाओ। चेन लिन, मैं सू ग्रुप के लिए तुमसे विनती करने आई हूँ। मैं वाकई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें सू एक्साइन युए से मदद मांगनी चाहिए। वो अभिभावकत्व छोड़ दे, तभी लिनिए तुम्हारे सू ग्रुप को छोड़ेगा। चेन लिन, मैं बस लिनिए से साफ बात करना चाहती हूँ। सू एक्साइन युए को सू ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है। बेकार है एक्साइन याओ, और साथ ही लिनिए व्यापारिक साझेदारों से नहीं मिलते। अन्य महिला मेहमान। मैं पहले काम करने जा रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? सू एक्साइन युए, तुम यहाँ कैसे हो? वह करने आई हूँ जो तुम नहीं कर सकते। क्या सीतू लिन ने सू परिवार को छोड़ने की सहमति दे दी है? मैं नहीं हो सकता। इतनी बड़ी डींगे मारी थी और अंत में सीतू लिन से मिल भी नहीं पाए। तुम क्या घमंड कर रहे हो? क्या तुम लिनिए से मिल सकते हो?
बिल्कुल। बिना अपॉइंटमेंट लेने से मिलने जाना। सावधान, वह तुम्हें समुद्र में मछलियों के खाने के लिए फेंक देंगे। सुएक्स आइन हुए, तुमने कैसे पाया? लिने का ऑफिस। तुम्हारी गलत है। तुम सुएक्साइनयुए, अभिभावकत्व छोड़ने आई हूं। सीतुलिन, तुम बहुत नीच हो। बच्चे को हड़पने के लिए तुमने सुपरिवार को ब्लैकलिस्ट किया। सुपरिवार का व्यवसाय खराब चल रहा है, दिवालिया होने के कगार पर है। इसका मुझसे क्या लेना देना? करने का साहस है तो स्वीकार करने का भी होना चाहिए। भले ही मैंने सुपरिवार को ब्लैकलिस्ट किया हो, तुम क्या कर सकते हो? लिने, हमारा सुपरिवार पहले ही सुएक्स आइन हुए से उसे घर से निकाल चुका है। हम और लिने, हम एक ही नाव पर सवार दोस्त हैं। दोस्त? लिने, मैंने अपनी औकात नहीं पहचानी। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दीजिए। कृपया हमारे सुपरिवार को छोड़ दीजिए। निकल जाओ। लिने, सीतुलिन, तुमने व्यक्तिगत दुश्मनी को व्यापार जगत तक फैला दिया। कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने परिवार बर्बाद हुए। बस करो। बच्चे के लिए पुण्य कमाओ। कहते हो मैं बुरा हूं। क्यांग की खातिर मैं तुम्हें सहन करता रहा हूं। अगर तुमने मुझे फिर चुनौती दी, मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगा। सीतुलिन, अगर तुमने मुझे हद से ज्यादा परेशान किया, फिर किसी का भी भला नहीं होगा। मैं देखना चाहती हूं कि तुम कितना तूफान खड़ा कर सकते हो। अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया, तो मैं कियांग को लेकर विदेश चली जाऊंगी। तुम मुझे धमका रहे हो? तो क्या हुआ? सुएक्साइनयुए, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे धमकाया है। बहुत सम्मान की बात है। विदेश जाना चाहती हो? आसान है। बस एक फोन कॉल से मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता हूं। लेकिन कियांग तुम नहीं ले जा सकती। मैं कभी भी कियांग को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। फिर देखते हैं। मेडिकल सेंटर। क्या बात है? मिस सू, हमें किडनी डोनर मिल गया है। आपकी माँ का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। सिर्फ सीतू समूह के डॉक्टर ही कर सकते हैं। कैसा लगा? आपकी मां की जान अब मेरे हाथ में है। तो तुम मेरी माँ को बचाने के लिए क्या चाहते हो? कियांग की कस्टडी मेरे पास आनी चाहिए। सुपरिवार को बर्बाद कर दिया, अब मेरी माँ को भी चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। सीतुलिन, तुम सच में बिल्कुल निर्दयी हो। यही कीमत है मेरा विरोध करने की। अच्छे से सोच लो और मुझे बताओ। सुएक्साइनयुए की मां का ऑपरेशन तैयार करो। याद रखना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक दिन, यह मैंने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे हैं। शुक्रिया, इतनी औपचारिकता मत करो। अंदर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। भैया, तुमने मेरा पीछा किया? पता चला कि तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। भैया, सुएक्स आइन हुए एक कमजोर औरत है। तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। भैया, तुमने पत्नी को सताकर मजा लिया। अब उसे मनाने में तुम्हारी खैर नहीं। माँ, बहुत शोर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? कियांग, तुम यहां कैसे? मेरे साथ घर चलो। मेरे भाई को मत ले जाओ। सुएक्साइनयुए, अपनी बेटी को संभालो। चलो। मेरा भाई लौटाओ। टोंग टोंग, इस लड़की को कोई संस्कार नहीं है। उसके पिता भी कुछ अच्छे नहीं होंगे। धोखेबाज। मेरे साथ वापस चलो। बर्बाद हो गए।
सीतू ने सीतू को ले लिया है। मुझे हबाओ को जल्दी से वापस लाना है। सुनो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, 1 करोड़ लेकर आओ। एक पैसा कम तो मैं उसे मार डालूंगा। कोई है, मेरी मदद करो। अरे नहीं, यह हवाओं की आवाज है। तुमने गलत नंबर डायल किया है। यान बाओ, डरो मत, बस एक फ्रॉड कॉल है। तुम पापा के पास हो ना? पापा, मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। मत जाओ। एकिन, भाभी, हबाओ को कोई उठा ले गया है। क्या क्या हुआ? मैंने आज हबाओ को फोन किया, लेकिन फोन में उसकी मदद की चीख सुनाई दी। लगता है उसे अगवा कर लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई गलत है। उसने तुम्हारे घर में कियान को देखा और हवाओं को लेने नहीं गया। इससे अगवाकरों को मौका मिल गया। एकिन, मैं क्या करूं? ऐसा करो, पहले घबराओ मत। हम अगवाकरों का फोन इंतजार करते हैं। अगर उसे पैसे चाहिए, मैं दूंगी। लेकिन अगर मैं भी नहीं सुलझा पाई, तो मुझे अपने भाई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। घबराओ मत, चलो। माँ, हवाओं को अगवा कर लिया गया है। क्या तुम हवाओं को बचा सकती हो? क्या डरो मत। माँ हबाओ को जरूर बचाएगी। हबाओ, तुम्हारे और भी बच्चे हैं। अभी जो अपहरण का फोन आया था वो तुम्हारे लिए था। और कब पैदा किया बच्चा? भैया, जब तक भाभी ने धोखा नहीं दिया, तब तक तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं। तुम चुप रहो। इस औरत ने 3 बार शादी की है, 3 बार बच्चे पैदा किए हैं। तुम्हें इस पर तरस आ रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ वो तुम्हारे पापों की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तुमसे प्यार करना था। भैया, एक दिन तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा होगा। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इसको अपने घर में आने दिया। भाभी, हवाओं की असली पहचान भैया को बता दो। नहीं, पापा, हवाओं को बचाओ, उसे बचाओ। चिंता मत करो, पापा ने पुलिस को बता दिया है। पुलिस उसे बचाएगी। पुलिस को बता दिया। क्या तुमने सोचा वो शायद उसे मार डाले? तुम हवाओं की जान ले लोगे। पुलिस न बताओ तो फिरौती के पैसे हैं क्या? अगर मैं पुलिस न बताता, तुम्हारा बेटा पहले ही मर चुका होता। सुएक्साएन्युए, तुमने मुझे मारा। हेलो, अगर अपने बेटे की जान बचानी है तो 20 करोड़ मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। 20 करोड़? मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ हैं। लिने, मुझे 10 करोड़ उधार दो। अभी तो तुम बहुत शानदार लग रहे थे। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। मेरे सामने घुटने टेक कर मांगो तो दूंगा। भैया, मैं तुमसे उधार ले लूं, ठीक है? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हट जाओ। तुम्हें लगता है मैं इसकी मदद कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सीतुलिन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हवाओ मेरी जान है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे बचा लो। भैया, 20 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे क्यों? क्योंकि हनबाओ है। पैसे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें वास्तव में इस बच्चे की जरूरत है? मैं तुरंत पैसे भेज दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। 5 मिनट के अंदर पैसे भेज दो, नहीं तो मैं तुरंत उसे मार डालूंगा। नहीं, सीतुलिन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम उसे बचाओ। डैडी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया हनबाओ को बचाओ।
भैया भैया तुम उन्हें बचाओ, तुम हनबाओ को बचाओ। सु शिन्युए, तुमने मेरे बेटे को हथियार बनाया और अब तुम चाहती हो कि मैं ऐसे देकर तुम्हारे बेटे को बचाऊं? तुम सपना देख रही हो। भैया जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम 2 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ ही खुशी खुशी दोगे। मैं इस लड़की पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मैं उससे बेहद नफरत करता हूं। भाभी, भैया को सच बताओ। बस हनबाओ सुरक्षित रहे, मैं सहन कर सकती हूँ उसे खोने का दर्द। लिन ये दरअसल हनबाओ है। सु शिन्युए जी, आपका बेटा बचा लिया गया है। हम उसे घर ले जा रहे हैं। सच में? क्या मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ? मम्मी, पुलिस अंकल ने मुझे बचाया, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। बहुत अच्छा, मम्मी अभी वापस आती हूँ। भाभी क्या हुआ? पुलिस ने हनबाओ को बचा लिया है। सच में? वाह बहुत अच्छा। कृपया मेरा रहस्य बनाए रखने में मेरी मदद करें। भाभी आप चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगा। क्या रहस्यमय बातें कर रहे हो? अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। यह हनबाओ आखिर है कौन? भैया बस, मैंने हनबाओ को अपना गोद लिया हुआ बेटा मान लिया है। मैं चाहता था कि तुम मेरे चेहरे को देखकर पैसे देकर उसे बचाओ, लेकिन अब जरूरत नहीं है। मम्मी, क्या हनबाओ वास्तव में ठीक है? माफ करना कियान, तुम्हें चिंता करवा दी। मम्मी पहले हनबाओ को देखने जा रही है। कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आऊंगी। अलविदा मम्मी। इस औरत को जरूर कुछ छुपाना है। छोटे बादशाह, आखिरकार सुरक्षित हो गए। वैसे भाभी, अभी अभी मैंने हनबाओ की पहचान का राज लगभग खोल ही दिया था। तुम मुझे माफ करोगी ना? वह हालात आपातकालीन थे, तुमने हनबाओ को बचाने के लिए ही ऐसा किया था और तुमने मेरी इतनी मदद की है। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? शुक्र है पुलिस समय पर पहुंच गई और हनबाओ को बचा लिया, वरना अगर मेरे भाई को उसकी असली पहचान पता चल जाती तो वह जरूर तुमसे कस्टडी की लड़ाई लड़ेगा। हाँ, ताकत के मामले में तो उसका दबदबा है। और पैसे की बात करें तो वह अरबती बिजनेसमैन है, मैं उससे कैसे टक्कर ले सकती हूँ? चिंता मत करो भाभी, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा और उससे यह राज छुपाता रहूंगा। लेकिन शुक्रिया। पता नहीं हनबाओ कैसा है। मैं तो मम्मी के घर जाकर उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो पापा तुम्हें सुशिन्युए के घर ले चलते हैं। वैसे भी मैं उस हनबाओ से मिलना चाहता हूं जिसने हमारे पूरे परिवार का दिमाग खराब कर रखा है। खुश हो तो एक और मुस्कुराओ। चलो। लिन्ये, आप अचानक कैसे आ गए? क्या हुआ? मैं अपने बेटे को तुमसे मिलवाने आया हूं। तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। आपका बेटा कहाँ है? वह तुम्हारे बगल में ही तो बैठा है। ढोंग मत करो मेरे सामने। मैं हनबाओं की बात कर रहा हूं। वह बाहर खेलने गया है। ठीक है, तो जब वह लौटेगा मैं देखना चाहता हूं आखिर वह है कौन। तो आप यहाँ बैठिए, मैं रात का खाना बनाती हूँ। लेकिन तुम्हारे भाई सीतुकियान को लेकर आए हैं। हनबाओ को घर मत आने देना। टोंग टोंग, खाना खाओ। डैडी, मुझे भूख लगी है। सुशिन्युए, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं अगर हम पिता पुत्र तुम्हारे कुछ सस्ते पकौड़े खा लें? जो चाहो खा लो। पापा, मम्मी के बनाए डम्पलिंग बहुत बढ़िया है। भैया उसकी बात मत सुनो। वह बुरा आदमी है, हमेशा मम्मी को परेशान करता रहता है। तुम्हारा नाम क्या है?
मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मेरा नाम सुजी तोंग है। यह लड़की प्यारी सी बेवकूफ है। तुम्हारी मम्मी जैसी नापसंद नहीं है। मम्मी, अंकल तुम्हारी बुराई कर रहा है। उसकी बात मत सुनो, वह तो बस कुत्ते के मुंह से हाथी के दांत निकलने की उम्मीद कर रहा है। सुशिन युए, लिन ये, खाना खाने का समय हो गया। कियान कियान, यह तुम्हारा पसंदीदा मशरूम और पोर्क फिलिंग वाला है। धन्यवाद मम्मी। मैंने कभी कियान कियान को इतना मुस्कुराते नहीं देखा। मम्मी, मुझे भिया की याद आ रही है। वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? हाँ, हान बाओ कहाँ है? उसके पिता ने उसे ले जाया है। पिता? मेरा पूर्व पति। तुम सचमुच एक चंचल औरत हो। सीतू लिन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या दूसरों को मुझसे प्यार करने से रोकोगे? बस घिन आती है। मेरा खाना खा रहे हो तो मुंह साफ रखो। गलती करो और फिर दूसरों को बोलने न दो। तुम पापा झगड़ा मत करो, बुरे अंकल, मम्मी को परेशान मत करो। कोई बात नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। मम्मी तुम्हारी बात मानेगी। पापा, मैं बहन को घर खेलने बुलाना चाहता हूँ। उसके अभिभावक से पूछो। तोंग तोंग, क्या तुम कियान कियान भैया के साथ जाना चाहोगी? मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कियान कियान भैया यही मेरे साथ रहें। पापा, मैं आज रात मम्मी के घर रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो पापा कल तुम्हें लेने आएगा। सुशिन युए, मैं तुम्हें एक और रात दे रहा हूं। कियान कियान की अभिरक्षा छोड़ दो। नहीं तो खुद जिम्मेदार होगी। मम्मी, मुझे अंकल से नफरत है। तोंग तोंग, वह भी तुम्हारे पापा है। वह मेरे पापा है, तो फिर वह हमेशा मम्मी को क्यों परेशान करते हैं? अगर पापा और मम्मी दोबारा शादी कर ले तो वह मम्मी को परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा मुझे इतना नापसंद करते हैं। वह मेरे साथ दोबारा शादी नहीं करेगा। मम्मी पापा तुमसे नफरत नहीं करते। क्या कहा तुमने? मम्मी, पापा शराब पीकर हमेशा तुम्हारा नाम लेते हैं। यह हो नहीं सकता। लिन एयर कियान कियान की कस्टडी तय हो गई। पापा, सुशिन युए को पैसे नहीं चाहिए। क्या ये क्या बदतमीजी है? कल मैं खुद अपने पोते की रखवाली करूंगा। मुझे यकीन नहीं कि सुशिन युए घर आकर बच्चा छीनने की हिम्मत करेगी। भैया, मैंने दादा को कभी नहीं देखा। क्या मैं तुम्हारी पहचान इस्तेमाल कर सकता हूँ? दादा से मिलने। कोई है? छोटे साहब का सामान ले आओ। कियान कियान, आओ, दादा के पास आओ। दादा तुम्हें अच्छी चीज देंगे। डरो मत, ये दादा इंसान नहीं खाते, है ना? आओ। दादा, मैं डरा नहीं हूँ, बस पैसे नहीं चाहता। दादा के पैसे आखिरकार तुम्हारे ही होंगे। वह भविष्य की बात है, अभी पैसे नहीं चाहिए। बड़ा होकर खुद कमाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छा, लालची नहीं है। ठीक है, खेलने जाओ। सावधान रहना। जाओ। कितनी जल्दी कियान कियान इतना बड़ा हो गया। लिनेर, तुमने बच्चे को अच्छी तरह पाला है। सब पिताजी के संस्कारों का असर है। मैंने एक किन से सुना, पहले कियान कियान बीमार पड़ गया था। कोई बात नहीं, सुशिन युए के वापस आने के बाद बच्चे का स्वभाव काफी खुल गया है। ये मैंने नहीं सोचा था, चूंकि सुशिन युए। तो तुम दोनों का दोबारा विवाह भी ठीक रहेगा।
मैं उस औरत के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकता। क्यों? पहले सू शिन्यूए गायब हो गई थी। तुम दिन भर शराब पीकर दुख भुलाते थे। साफ है तुम्हें उससे प्यार था। पापा, और मत कहो। लिनेर, खुद को मत धोखा दो। पापा तुम्हारा दिल समझते हैं। मैं उस औरत से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। और भी, वह अकेली औरत नहीं है। हाँ, मैंने सुना पहले तुम शेन जिया की बेटी से शादी तय कर रहे थे। मैं कियान कियान के लिए एक मां ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। नहीं, तुमने क्योंकि कियान कियान से शादी की है। सू शिन्यूए तैयार नहीं है। पापा, उसकी दूसरी शादी हो गई है। मां की दूसरी शादी, पिता बहुत व्यस्त। मेरा बेचारा पोता बहुत दुर्भाग्यशाली है। कियान कियान, डैडी, मैंने गलती से। चोट तो नहीं लगी? यह वेस कई करोड़ की है। डैडी, मुझे डर लग रहा है। मैं मम्मी को याद करता हूँ। फिर वही सू शिन्यूए। मैंने तुमसे कहा था तुम सीतू परिवार के हो। रोना धोना मत करो। लिन ये, छोटा साहब गायब है। क्या? मैंने सीसीटीवी चेक किया, छोटा साहब विला से निकल गया है। फिर वही सू शिन्यूए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मम्मी, हान बाओ, तुम पापा के घर नहीं गए थे? अकेले कैसे लौट आए? मम्मी पापा, उन्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। मैंने वेस तोड़ दी, उन्होंने मुझे सजा दी। उन्हें सिर्फ सीतू कियान पसंद है, मुझसे प्यार नहीं करते। हान बाओ, आज तुमने कियान कियान का रूप लेकर पापा से मिलने गए थे, है ना? तो पापा को लगा कि वेस तोड़ने वाला कियान कियान है, तुम नहीं। इसलिए सजा भी कियान कियान को मिली। पापा मुझसे नफरत नहीं करते। तुम्हारे पापा की सिर्फ पढ़ाई लिखाई का तरीका थोड़ा सख्त है। दिल में वे तुम्हें बहुत चाहते हैं। मम्मी, क्या आप पापा से कह सकती है कि वे मुझसे नाराज न हो? मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। ठीक है, हानबाओ सबसे अच्छा है। मम्मी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अंदर मत आना। तुमने मम्मी को परेशान किया, भैया को परेशान किया, तुम बहुत बुरे हो। हटो, तुमसे नहीं कह रहा। मम्मी, लिन ये, क्या तुम बच्चों के साथ थोड़ा नरमी से पेश नहीं आ सकते? वह मेरी बेटी नहीं है, उसे क्यों लाड़ करूं? फिर हान, सीतू कियान तो तुम्हारा बेटा ही है। तुमने उसे वेस की टूटी हुई चीजें साफ करने क्यों दिया? तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे चोट लग सकती है? मेरी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल है, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता, लेकिन अगर तुम बच्चों को इस तरह पालोगे तो वे जल्द ही तुमसे नफरत करने लगेंगे। तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। तुम्हारी नजरों में क्या मैं वही दरार डालने वाला छोटा इंसान हूँ? क्या मैंने तुम्हें गलत समझा? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर लिन ये बच्चों को पालने के काबिल नहीं है तो कस्टडी मुझे सौंप दो। सपने देख रहे हो? ज्ञान ज्ञान, चलो घर चलते हैं। मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। सुन लिया, बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ज्ञान ज्ञान, अगर तुम पापा के साथ घर चलोगे तो मैं उसे हमारे घर की आया बनने दूंगा। किसे चाहिए तुम्हारे घर की आया बनना? ज्ञान ज्ञान, तुम शुक्रिया अदा करना सीखो। अगर तुम सच में ज्ञान ज्ञान के बारे में सोचते हो तो मान लो कि मैं उसकी माँ हूँ। शादी दोबारा करने का मौका ढूंढ रहे हो, सपने देख रहे हो। कौन शादी दोबारा करना चाहता है? मैं सीतू परिवार के घर रहकर बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। मैं तुम्हें किराया दूंगी। ठीक है, तुम पता कर सकते हो कि मेरे बंगले का किराया कितना है। तुम कीमत बताओ। 3 लाख दे सकते हो?
3 लाख? ठीक है, मुझे कुछ दिनों का समय दो, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं वापस करूंगी। ठीक है, 3% ब्याज। वो बात। क्या? मैंने कहा, लिन ये बहुत उदार है, मैं कल ही शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या सुना ना, मम्मी कल वापस आकर तुम्हारे साथ रहेगी। पहले घर चलते हैं। नहीं चाहिए। लिन ये, मैं पहले बच्चे से बात करती हूँ। पापा, अनबाओ, तुम पापा से नाराज नहीं हो ना? नाराज क्यों होना? नाराज नहीं हो तो ठीक है, चलो घर चलते हैं। नहीं, तुमने अभी क्या पहना था? यह कपड़ा नहीं है। कियान कभी कभी मेरे यहाँ रहती है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ बदलने के कपड़े खरीदे हैं। तुम लोग जल्दी घर जाओ। मुझे जाने के लिए कह रही हो? दिमाग में कुछ है? क्या तुम बच्चे को ले जाना नहीं चाहती थी? हाँ, मुझे लगता है मैंने अभी तक तुम्हारे बेटे हनबाओ को नहीं देखा। वह सो रहा है। उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? छुपा रही हो? तुम डरती हो कि मैं तुम्हारा क्या राज जान लूं? मेरा क्या राज हो सकता है? हनबाओ के पापा जल्द ही लौट रहे हैं। तुम लोग मिलोगे तो अच्छा नहीं होगा, पहले घर जाओ। बाहर के आदमी को तो घर ला सकती हो। सू शिन्युए, तुम सचमुच नीच हो। पिता का बच्चे को देखना स्वाभाविक है। तुम भी सीतू कियान को देखने आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी बाहर के आए हो? सू शिन्युए, तुम। डैडी, मुझे नींद आ रही है, हम घर चलते हैं। मम्मी, क्या डैडी चले गए? हनबाओ, तुम डैडी के साथ घर क्यों नहीं गए? क्या अभी भी डैडी से नाराज हो? डैडी बहुत सख्त है, जब वह सख्त नहीं होंगे तो मैं भाई से बदल लूंगा। मूर्ख बच्चे। तुम ही हनबाओ हो। कियान जैसे ही। सू शिन्युए, उस साल तुमने जन्म दिया था, क्या जुड़वा थे? मुझे जवाब दो। हाँ। तो फिर सब सही है। भाई, जब तुम्हें सच पता चलेगा, तुम 2 अरब तो क्या, तुम खुद जल्दी से पैसे दोगे। तुमने मेरे बेटे को छुपा रखा है। वह मेरा भी बेटा है, छुपाने की क्या बात है? तो तुम ही हनबाओ हो, माफ करना। डैडी देर से आया। डैडी, असल में मैंने सीतू कियान से पहचान बदली थी। मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ। तुमने कियान से पहचान बदली थी? उस समय वह तुम थे। पहले कियान का स्वभाव बदल गया था। तुम लोगों ने आपस में पहचान बदल ली है। बहुत अच्छा, तो कियान बीमार नहीं है। मुझे भी एक जिंदा दिल और प्यारा बेटा मिल गया है। सू शिन्युई, हनबाओ की हिफाजत का अधिकार भी मैं लेकर रहूंगा। डैडी, तुम सिर्फ एक को ले जा सकते हो, दूसरे को मम्मी के साथ रहना होगा। या फिर तुम मम्मी से दोबारा शादी कर लो, इस तरह तुम और मम्मी दोनों ही मुझसे और भैया से अलग नहीं होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम ना तो दोबारा शादी करना चाहते हो और ना ही बच्चों के सामने बुरे बनना चाहते हो, इसलिए मुश्किल मेरे ऊपर डाल दी। मैं तुमसे पूछती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी 5 साल पहले मैंने हिफाजत का अधिकार छोड़ने की बेवकूफी की थी। मैं वह गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। सीतू परिवार की खून की एक बूंद भी मैं नहीं दूंगा। डैडी, तुमने अभी कहा नहीं था कि मम्मी को घर पर
मेरी देखभाल करने दो। ठीक है, कल से तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आओ। मेरे दोनों बेटों की देखभाल करो। लिन, ये वे लोग आ गए हैं। क्यान क्यान को नीचे बुलाओ, कहो कि सब आ गए हैं। अरे, मैंने सिर्फ अपने और बच्चों के डिनर की तैयारी की है। तुम्हें खाना है तो खुद खरीद लो, हालांकि 50 किलोमीटर के दायरे में। कोई सुपरमार्केट नहीं है। स्पेगेटी में ऐसा क्या खास है? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली चीज क्या होती है। खाओ। कैसा लगा? क्या हुआ? डैडी, टोंगटोंग को टमाटर सॉस की गंध बर्दाश्त नहीं होती। इस छोटी लड़की की समस्या मेरी तरह ही क्यों है? पिज्जा आ गया। मम्मी, मैं खाना चाहता हूँ। बस एक पिज्जा है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह तुम्हारे लिए नहीं बना है। मम्मी, क्या डैडी को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर वह खाना चाहे तो। डैडी, हानबाओ के लिए एक बार चखकर देखो। डैडी, कैसा लगा? ऐसे ही खाएगा। ऐसे ही खा लेता हूँ। खाया तो पैसे देने होंगे। ठीक है, तुम कीमत बताओ। 10,000। तुम्हारा ऐसा पिज्जा 10,000 का है? तुम पूंजीपति हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मांग और आपूर्ति से कीमत तय होती है। ये दुनिया भर में है। 10,000 लेना ज्यादा नहीं है। ठीक है, पैसे मैं दे सकता हूं, लेकिन हमारे घर का सारा खाना पीना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। डील। उठो जरा, कियान कियान। कियान कियान। सुशिन्युए, तुम फिर कियान कियान के कमरे में क्यों हो? बच्चे को बुरे सपने आ रहे हैं और तुम बाप होकर कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे। नाश्ता बनाओगी? कियान कियान, जाओ नहा धो लो। मम्मी नाश्ता बनाने जा रही हैं। कियान कियान, क्या बुरा सपना आया? पापा को बताओ। मैंने सपना देखा कि मम्मी चली गई। बस तुम न चाहो तो वे नहीं जाएंगी। पापा, अगर तुम और मम्मी फिर से शादी कर लो तो वे नहीं जाएंगी। कियान कियान, कुछ बातें तुम सोचती हो उससे ज्यादा मुश्किल होती है। चाहे मैं शादी करना चाहूंगी, सुशिन्युए की तो दूसरी शादी हो चुकी है। टोंगटोंग भी पैदा हो चुका है। उनके दिल में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। खाना तैयार है। तली हुई चीजें सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा लापरवाह नाश्ता मैं फिर कभी नहीं देखना चाहती। सोया दूध और पकौड़ी तो क्लासिक कॉम्बो है, क्यों नहीं खा सकते? मैं मालिक हूं, मुझे हड़ है बताने का कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अंकल, अगर आपको पसंद नहीं है तो भूखे रह सकते हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया है कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए और सोते वक्त चुप रहना चाहिए? तो फिर तुम लगातार बात क्यों कर रही हो? वैसे मैंने कियान कियान और हानबाओ के लिए एक नया प्ले स्कूल ढूंढ लिया है।
कितने का है? हालांकि बच्चों की परवरिश हम दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे न होने की वजह से ये पैसे मैं अकेले दे सकती हूँ। आधा आधा। मैं अपनी जान भी दे दूं, लेकिन अपने बच्चों को पालूंगा। ठीक है, 2 लाख लाओ। इतने ज्यादा? इतने प्ले स्कूल हैं, इतने महंगे में क्यों डालना है? अगर काबिलियत नहीं है तो अपनी नाकामयाबी का बहाना मत बनाओ। मैं पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा। क्या तुम तो एक ही प्ले स्कूल में डाल सकती हो? मेरे चुने हुए स्कूल में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। लिने, मैं तुमसे विनती करती हूँ, टोंग टोंग को उसके भाइयों से अलग मत करो। चाहे मैं उसे डाल भी दूं, फीस के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं क्या? फीस की बात मैं खुद सोच लूंगी। ठीक है, मैं मानती हूं। मैं देखना चाहती हूं। धन्यवाद लिने। वैसे चूंकि वे सब नए प्ले स्कूल जा रहे हैं, उन्हें हर एक के लिए एक सुंदर नए कपड़े तैयार करने होंगे। पहले से तैयार हैं। डैडी, हमने कपड़े बदल लिए हैं। बदल लिए? डैडी देखें। टोंग टोंग आज बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। यह बच्ची प्यारी तो है, लेकिन रोज मुझे गुस्सा दिलाती है। मेरी आधी उम्र कम कर दी है। अंकल, कितनी प्यारी है। अगर ऐसी बेटी होती, कुछ साल कम जीना भी सही है। अब बुरा अंकल नहीं बुलाती। मम्मी ने कहा तुम अच्छे अंकल हो। सुएक्साइन्युए, अगर पैसे मांगने हैं तो सीधे कहो। बच्चे को बीच में मत लाओ। कितना नीच है। सीतू लिन, तुम। मैं बस चाहती थी बेटी की तुम्हारे बारे में अच्छी राय बने। अच्छाई को बुरा समझा। रुको। टोंग टोंग की फीस मैं दूंगा। भैया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे खबर मिली है तुमने सुएक्साइन्युए की माँ का ऑपरेशन करवाया और सीतू परिवार के सबसे अच्छे मेडिकल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। तुम्हें तो सुएक्साइन्युए से नफरत थी ना? फिर उसकी मदद क्यों की? मैं बस अच्छा काम कर रहा था, दया दिखा रहा था। भैया, तुम्हें सुएक्साइन्युए पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भैया, जिद मत करो, वरना खुशी तुमसे दूर होती जाएगी। सीधे कहो, क्या कहना है? टोंग टोंग भी तुम्हारी बेटी है। उस समय सुएक्साइन्युए को 3 बच्चे थे। टोंग टोंग सबसे छोटी बेटी है। क्या? तो तीनों बच्चे। सुएक्साइन्युए ने मुझे धोखा भी नहीं दिया। तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो सोच रहा था कि मुझे डर है कि तुम सुजिन्यू से कस्टडी का अधिकार छीन लोगे। अगर मुझे पता होता कि तुम हमेशा से उसे पसंद करते थे तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। पता चला कि इन सालों में वह सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार किया। सुजिन्यू की तुम्हारे प्रति भावनाएं कभी नहीं बदली। तुमने बार बार उसे दूर धकेला। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें वापस लाने का समय आ गया है। जिन्यू, इस बार मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। जिन्यू, मुझे तुम पसंद हो। लिन, ये मुझे लगता है मेरे कानों में कोई समस्या है। तुमने गलत नहीं सुना। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यह तुम्हारी कौन सी चाल है? मैं पहले ही तुमसे प्यार करने लगा था, बस मैं जिद्दी था, मानने से डर रहा था। बाद में क्योंकि मुझे लगा तुमने धोखा दिया। सीतू लिन, शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने में लगा दूंगा। मैं वादा करता हूं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था तुम मुझसे घृणा करते हो, इसलिए मैं 3 बच्चों को लेकर दूर चला गया। तुम जानते हो, इन सालों में मैंने कितना दुख झेला। यह मेरी गलती है। तुमने मुझे निकाल दिया, तुमने मेरे बेटे को छीना, आखिरकार तुमने हमारी बेटी को भी नकार दिया। मैं मूर्ख था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई और हमारे बच्चों को भी चोट पहुंचाई। मैं मूर्ख था। क्या तुम दोबारा शादी कर लोगे? हाँ, अब से हम पांचों एक साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे।